क्या हम अपनी कीमत जानते हैं? हमारा मूल्य। एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वह मरने के लिए जा रहा था, वहां किनारे पर एक वृद्ध आदमी सैर कर रहा था। वह नदी में कूदने ही वाला था। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, अब मुझे मत रोको, बहुत हो गया। जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं यह जीवन? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, कल मर जाना। इतनी जल्दी क्या है? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तो फिर एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा? उसने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ होता तो मरने क्यों आता? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। मेरा मित्र एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैं एक बार तुम्हें उससे मिलाना चाहता हूँ। एक बार उससे मिलने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज की जगह कल मर जाना, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे भी तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वो आदमी उस बुजुर्ग की बात को टाल ना सका। वह उसके साथ उस डॉक्टर से मिलने चल पड़ा। उस वृद्ध आदमी ने अपने डॉक्टर मित्र के कान में कुछ कहा। तब डॉक्टर ने कहा, 1 लाख रुपए दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना। वृद्ध ने क्या कहा कान में, वह नहीं सुना। वह बुजुर्ग उस आदमी के पास गया और उसके कान में बोला, डॉक्टर, तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार है, बेचते हो? वह चिल्लाया, क्या मतलब? आंख और बेच दूं? लाख रुपए में? 10 लाख दे तो भी नहीं देने वाला। तो वह वृद्ध आदमी डॉक्टर के पास फिर गया। उसने कहा, अच्छा, 11 लाख देंगे। उस आदमी ने कहा, पागल हो क्या? मैं ये सौदा करना ही नहीं चाहता। आंख क्यों बेचूंगा? उस बुजुर्ग ने कहा, कान बेचोगे? नाक बेचोगे? यह डॉक्टर हर चीज खरीदने को तैयार है और जो दाम मांगो देने को तैयार है। उसने कहा, नहीं, ये सौदा हमें करना ही नहीं। बेचेंगे क्यों? उस वृद्ध ने कहा, जरा देखो, आंख तुम 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं, और कल रात तुम मरने जा रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तो शरीर के अंगों को बेचने में क्या हर्ज है? आदमी अबाक रह गया, निशब्द हो गया। आज उसने अपने जीवन के वास्तविक मूल्यों को जाना था। कुछ शब्द अष्टावक्र महागीता भाग 1 से। जो मिला है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा इन आंखों को तो ख्याल करें, जरा इन आंखों का तो ख्याल करें। ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है। कैसी पारदर्शी है। असंभव संभव हुआ है। ये कान सुन पाते संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं। यह चमत्कार तो देखो, हम हैं, ये इतना बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या हम सोच सकते हैं? इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आके। जितना हम चाहेंगे उतना ही हमारे जीवन में दुख होगा। जितना हम देखेंगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व हमारे
ऊपर वर्षा है, अकारण हमने कमाया क्या है? क्या थी कमाई हमारी जिसके कारण हमें जीवन मिला? इसके लिए हमने क्या किया है? यह सब हमें मिला है उपहार स्वरूप। फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम उदास हैं। स्वीकार्यता क्रमिक विकास की सूचक है। हमारी तैयारी या मनोभाव ये होना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब हम स्वीकार करना और प्रेम करना सीख लेते हैं, तब हमारे जीवन का हर पहलू फलने फूलने लगता है। दाजी, गुड नाइट एवरीवन।